जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आज छपरा पहुंचे। मांझी विधानसभा क्षेत्र के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनवल के परिसर में जन सुराज पार्टी के नेता उदय शंकर सिंह की देखरेख में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव व कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। वही दीप प्रज्वलित कर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रदेश से आए जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि मई माह से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा वृद्ध पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। नीतीश कुमार धोखे में रखा है। उदय शंकर सिंह द्वारा सैकड़ों लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल कलाकार युवराज ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। वही मौके पर बच्चा राय, विकास सिंह, कन्हैया सिंह, आरती सहनी, प्रीति रानी, अन्य लोग मौजूद रहे। मैं यहाँ इस प्रखंड में पहली बार आया हूँ और मुझे खुशी है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का अवसर मुझे यहाँ मिला। जनसुराज की जो सबसे प्रमुख बात है वो है हर बच्चे को, चाहे वो किसी गांव में हो, किसी परिवार का हो, उसको अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाए, इसका इंतज़ाम किया जाएगा। और आप जैसा जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ कहा उसके सार में जो पहली चीज़ है वो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठन बनाओ। तो उन सब का जो शुरुआत है वो शिक्षा से है। और जनसुराज ये वादा करती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा, अगर 10 साल किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसके बाद उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट अभी जो जातीय गणना हुई थी 2 साल पहले, उसमें भी ये बात सामने खुल कर आई कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज दलित समाज से केवल 3% लोग ही 12th क्लास पास करते हैं। इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में केवल 3% लोग 12th क्लास पास करते हैं, तो उसके बाद उनके लिए नौकरी भी तो नहीं रह जाती है। जितने लोग बच जाते हैं 97%, वो तो किसी भी तरह के आरक्षण, किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी से महरूम हो जाते हैं। तो हम ये वादा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हर बच्चा, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, कोई भी माइनॉरिटी, किसी भी परिवार से कोई भी बच्चा बिना शिक्षा पाए नहीं रहेगा। जी हाँ, हमारी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी और उसके लिए जो हमने अभी अभियान छेड़ा है उसकी शुरुआत भी हो गई है। 11 मई से प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर ये प्रचार करेंगे, ये हस्ताक्षर प्रसार करेंगे, जिसमें कि इस जातीय गणना से उत्पन्न जो प्रॉमिसेस, जो वादे नीतीश जी ने किए थे, उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। उन्होंने जो वादे किए थे उसमें ये था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रोज़गार शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। हम ये पता करेंगे कि कितने लोगों को ये योजना मिली है। जहाँ तक जनसुराज पार्टी का सवाल है, हमें लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है बिहार में जिसे इस योजना का लाभ मिला है। ठीक उसी तरह से वादा किया गया था कि हर भूमिहीन को 3 डेसिमल ज़मीन
दी जाएगी। ये वादा नीतीश जी ने 2006 में किया था और आज तक प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ज़्यादा 1.2 लाख लोग ही इसका फ़ायदा उठा सके हैं। तो सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे, ये भी हमारी मांग है, जिसके लिए हम लोगों से डोर टू डोर जाकर हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे। उसके अलावा ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसमें जिस तरह की धांधली हो रही है और जितने परेशानी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, उसमें भी हम सरकार से ये कहते हैं कि वो इस सर्वेक्षण को रोके इमीडिएटली और तब तक नहीं शुरू करे जब तक ये धांधली होने का, भ्रष्टाचार होने का तरीका ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। इन तीनों मांगों के साथ हम बिहार की पूरी जनता के पास 3 महीने हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे, 11 मई से लेकर 11 अगस्त तक, और फिर उसका ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल जी को देंगे, माननीय चीफ मिनिस्टर को देंगे और आगे आने वाले विधानसभा सत्र में हम विधानसभा का घेराव इसी मुद्दे पर करेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन जनसुराज करेगी सर? कोई आना चाहता है? नहीं, न तो इलेक्शन के पहले न इलेक्शन के बाद हम कभी किसी और दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हालिया आतंकी हमला हुआ है सर, धर्मपुर की हत्या की गई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि महत्वपूर्ण इफ़ेक्टिव कदम उठाए जाएं, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये दोहराया नहीं जाए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मृत हैं या जो घायल हुए हैं उनके परिवारजनों से हमारी गहरी संवेदना है और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि उनके लिए मुनासिब मुआवजा तुरंत उनको मुहैया करवाया जाए। धन्यवाद। आज हम लोग का कार्यक्रम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के जन्म उत्सव अम्बेडकर संवाद जौन सुराज के बैनर तले मेरे द्वारा आयोजन किया गया था। यही आज का कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी आए, अन्य जिला का हमारे जन सुराजी साथी, अनवल पंचायत के ग्रामीण जनता उपस्थित हुए। जिस तरीके से यहाँ भीड़ देखने को मिली, भीड़ को क्या कहेंगे? क्योंकि जनसुराज की जो अनवल में सभा हुई है वो काफ़ी भीड़ बताई गई है। देखिए, जौन सुराज की अब बात कर रहे हैं तो जनता की पूर्व सरकारों से उब चुकी है। चाचा भतीजा का, भाई या भौजी का सरकार 35 साल से चल रहा है। पिछड़ा का सरकार चल रही है। एक शोषण कौन हो रहा है? पिछड़ाती पिछड़ा अनुसूचित जाति लोग हो रही हैं। जाति में बांटा गया, अगरा पिछड़ा किया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया, दलित महादलित किया गया, मुस्लिम में पसमानदा किया गया, पिछड़ा में अति पिछड़ा किया गया। फूट डालो, राज करो। और हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा करते थे, लेकिन ये लोग दोनों भैया का राज, लालू जी का, नीतीश जी का राज में यही हो रहा है। लालू जी के राज में गुंडा राज था, नीतीश जी के राज में अफसरशाही है। किसी को कोई सुनने वाला नहीं। आप लोग खुद महसूस करते होंगे, मैं आप लोग क्या बताऊं। आप लोग तो तीसरे आँख हैं। थैंक यू सर।